हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनय। चलिए देखते हैं मार्केट आज कैसा बिहेव किया। कल के हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया कि नहीं किया। निफ्टी के इससे पहले सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा वन डे टाइम फ्रेम में। जैसे कल हमने डिस्कस किया था, मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल या फिर 2-3 दिन का हॉल्ट बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमने कल डिस्कस किया था। वैसे ही फॉलो करते हुए आज मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, और रेड कैंडल बनाने के बाद ऊपर से खुल के नीचे की तरफ पहले कुछ देर तक ऊपर गया, फिर उसके बाद अगेन नीचे आ गया। एक ऊपर कैंडल बना के, रेड कैंडल बना के अब मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा और स्लाइड डाउन हो जाए, लगभग 30,873 के आसपास तक इसको स्लाइड होना चाहिए। इसके लिए हमको एक यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक सपोर्ट जो एरिया है, उस सपोर्ट एरिया को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि 15 टाइम फ्रेम में एनालिसिस में हमारे लिए आसानी हो। तो इसमें देखेंगे 15 टाइम फ्रेम में आके कि मार्केट ने जहाँ से खुला था वहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया थोड़ी देर, उसके बाद आके नीचे चला आया। ठीक है। और ऊपर से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट हो सकता है अगेन और नीचे चला आए। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मार्केट आज खुला कहाँ पे। आज मार्केट यहाँ कहीं पे खुला है। आज है 28 तारीख। तो देखेंगे मार्केट यहाँ पे खुला, स्लाइटली गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद ऊपर कुछ देर गया, दो दो कैंडल ऊपर गए, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे सरकता हुआ नीचे चला आया। जैसा हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि मार्केट जो पाइवट पॉइंट को रिस्पेक्ट देता है, वहाँ से पाइवट पॉइंट से इसने सपोर्ट बना के एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई हुई है। लेकिन हालांकि लास्ट 15 टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत बढ़िया एक सेलिंग कैंडल बनी हुई है। हो सकता है यहाँ के बाद एक और यहाँ पे हमको थोड़ा सा फॉल दिख जाए। ये फॉल हो सकता है यहीं पे साइडवेज खुल के मार्केट कुछ देर टाइम बिता के नीचे आ जाए, या फिर जैसा इस समय पैटर्न चल रहा है, मार्केट ऊपर खुल रहा है, फिर थोड़ी देर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो साइडवेज खुल के 23,986 के आसपास खुल के इस ट्रेंड लाइन तक आएगा। ट्रेंड लाइन से आने के बाद वापस से रिजेक्शन आ जाएगा। अगर ट्रेंड लाइन के आसपास अगर हम कोई सेलिंग कैंडल मिलती है, तो हमारा जो पहला टारगेट बनेगा वो 23,986 का बनेगा। दूसरा टारगेट बनेगा हमारा 23,891 के आसपास का बनेगा। इस जहाँ पे आज मार्केट ने क्लोज़ किया 24,007 पे, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम भी कर सकता है। तो इस वजह से अगर कल यहाँ पे नीचे की तरफ खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो जो 24,009 का लेवल है, यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बना के वापस सेकेंड मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, और यहाँ पे कुछ देर टाइम बिता सकता है। टाइम बिताने के बाद अगर यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न मिलता है, तो मार्केट अगेन ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा, और इस जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से वापस से जो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसको फॉलो करते हुए मार्केट यहाँ पे समय बिता सकता है। या फिर हो सकता है फर्स्ट हाफ कैंडल में नीचे की तरफ, फर्स्ट हाफ में नीचे की तरफ आए, सेकंड हाफ में उसमें वापस से बाइंग आ जाए, और इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए देखते हैं मार्केट निफ्टी 50 की एनालिसिस। तो देखें बैंक निफ्टी में कैसा बिहेव करता है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी में मार्केट को ठीक ठाक बिहेव करना चाहिए। इसमें भी हमने कल डिस्कशन किया था कि मार्केट के पास जो क्रूशियल सपोर्ट था, उस सपोर्ट के आसपास एक बढ़िया कैंडल ब्रेक नीचे की तरफ आ सकती है। उसके बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन करके वापस से मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे कोई पाइवट का सपोर्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कहीं सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जिसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है लगभग 51,924 के आसपास का। यहाँ से एक अगर यहाँ से अगर हमें बुलिश होना है, तो इस लेवल के आने तक का वेट करेंगे। इस लेवल तक आएगा तो यहाँ से एक अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें देख लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम में कैसा बिहेव किया है मार्केट ने। इसमें वन डे टाइम फ्रेम में हमने जैसा डिस्कस किया था, मार्केट में एक होल्ड ज़रूरी है, एक बियरिश पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बन सकता है, वैसे ही बन भी चुका है। एक ग्रीन कैंडल आई है, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आई है टॉप पे, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आई है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल का भी इंडिकेशन देता है कि मार्केट जहाँ से चला था वापस वहीं पे आ सकता है। तो जो मार्केट वापस आने के चांसेस है, मार्केट के वापस आने के चांसेस यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं। जो 51,000 के आसपास का लेवल है, 51,699 से लेके 51,765 तक का बीच का जो लेवल है, इसके आसपास दिखाई दे सकता है। तो यहीं पे अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, तो ऊपर इसके पास एक रेजिस्टेंस है 52,587 का, यानी कि 600 के लगभग का एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगेन मार्केट नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। नीचे की तरफ आएगा तो बीच में एक इसके पास यही एक सपोर्ट जोन है, जो आज की क्लोजिंग है 52,332 का। अगर इसको भी तोड़ता हुआ नीचे आता है, तो अगेन इसके पास जो सीधा सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 51,913 का। चलिए देखते हैं इसको 15 मिनट में टाइम फ्रेम में कैसा ये बिहेव कर सकता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पहले हौच पौच है, इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इससे पहले मार्केट ने
26 जून को इस पायलट पॉइंट के आसपास सपोर्ट लिया था इसी, और 27 जून को भी इसी के आसपास सपोर्ट लेके क्लोजिंग कर दिया। मैंने कल ही बोला था कि जो ये पैटर्न बना हुआ है ये एक बियरिश पैटर्न है, यहाँ से मार्केट फॉल होता हुआ दिखाई दे सकता है, वैसे ही मार्केट ने बिल्कुल बिहेव भी किया है। मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद साइडवेज रहा, हॉल्ट लिया, हॉल्ट लेने के बाद एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद मार्केट फॉल होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे बहुत अच्छा सा बियरिश कैंडल भी दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक भी देख सकते हैं, पुल बैक के बाद अगेन नीचे की तरफ मार्केट आता हुआ दिखाई देगा कल के दिन में। तो इसके पास जो पहला सपोर्ट एरिया बन रहा है, जो पहला सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक जो लेवल है यहाँ पे छोटा सा आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, जहाँ पे जो 52,151 का है। अगला जो प्रॉपर सपोर्ट बनेगा इसके पास वो लेवल ये है, यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट बैंक निफ्टी में मिल सकता है हमें, जो लेवल लगभग 51,951 के आसपास का लेवल है। तो इस चीज़ को हम देखते हुए अच्छे से ट्रेड करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे कि बीच में हमारे पास एक 52,000 का जो राउंड फिगर लेवल है उस पे भी सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख सकता है। कल के दिन जैसा खुलेगा मार्केट उस हिसाब से पायोट सपोर्ट भी मिलेंगे हमें, और पायोट सपोर्ट पे अगर आता हुआ दिखाई देता है, वहाँ पे हैमर बनाता है या डोजी बनाता है, तो अगेन हम कॉल के लिए पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें ज़्यादा नहीं 25-30 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में मिल जाए तो इनफ रहेगा स्कैल्पिंग के लिए। बाकी ट्रेंड नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल साइडवेज मार्केट खुल के एक छोटा सा पुल बैक लेके वापस से मार्केट नीचे आएगा, और 52,148 का पहला टारगेट बनेगा, और इसको भी एक बढ़िया कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो अगेन हमारा जो टारगेट मिलेगा वो 51,958 का होगा। और यहाँ पे कुछ देर टाइम बिताने के बाद यहाँ पे एक बियरिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न बनाने के बाद अगेन मार्केट को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक दो दिन का कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, उस कंसोलिडेशन में फंसते ना हुए कोशिश करेंगे कि स्कैल्पिंग करते हुए निकले, 100-200 पॉइंट मिले, बाहर हो जाएँ। इसमें बड़ा ट्रेंड का प्लान करना इस समय सही नहीं है, इस वजह से बड़े ट्रेंड को हम लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट बन रहा है, एक यहाँ पे सपोर्ट देखिए, ये सपोर्ट ज़ोन है। अगर कल साइडवेज खुलता है तो मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, जो लेवल जो लगभग अगर मेज़र करेंगे तो ये सपोर्ट का जो लेवल बनेगा वो लगभग 70-80 पॉइंट का सपोर्ट का ऊपर जाने का रेंज है इसके पास, इतना ऊपर जाएगा, इस सपोर्ट ज़ोन इस रेजिस्टेंस ज़ोन तक जाएगा, वापस से यहाँ पे बेरिश पैटर्न बनाते हुए नीचे चला आएगा। और अगर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है मार्केट तो उसके पास एक और लेवल है थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने का, हालांकि उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये लेवल है, ये लेवल आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट दिया है, रिटेस्ट भी किया था यहाँ पे, और इसका जो लेवल है वो लगभग है 52,676 का। यहाँ से मार्केट अगेन वापस से गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर कल मार्केट खुलता है तो यही तीन हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस को डिसाइड करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमारा 52,153 का सपोर्ट बनेगा, यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस लेवल को इस 52,230 से लेके 52,400 के बीच का जो रेंज है, अगर इसको भी तोड़ता हुआ मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा अगला जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 52,665 का। तो ये हमारा कल का ट्रेड प्लान है, कोशिश करेंगे कि हम इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। कल का मतलब मंडे का प्लान है, इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए एग्जीक्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही जगह एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो जो प्रॉफिट होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, लगभग मान के चलिए 50% प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक कंसोलिडेशन फेज पे एक प्रॉपर सपोर्ट पे बाइंग नहीं कर पाते हैं तो प्रीमियम थोड़ा सा हाई हो जाते हैं, और जो बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं वो अगले ही थोड़े से पुल बैक में ही वो हिट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए प्रॉपर जगह पर एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम मंडे को ट्रेड करेंगे। बाकी सपोर्ट करते रहिए गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।